तो साथियों, 15 अप्रैल की जो सुनवाई हुई थी उसका जो ऑर्डर है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से वो आ गया है। वो मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके डिटेल से दिखा देता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। वो आपको पिटीशन नंबर तो आपको पता ही है, 13,768/2022। ठीक है, बाकी सारे मैटर्स इसमें लिखे हुए हैं। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, अब ये सब लिखे हुए हैं श्री PS पटवालिया जी हैं, और ये सब मतलब लिखे हुए हैं जो B.Ed की तरफ D.Ed की तरफ से, जो दोनों की तरफ से जो वकील थे वो सारे इसमें मेंशन है। अब आप देखते हैं इसमें बाकी चीज़ें मैं हिंदी में जो सारी चीज़ें पढ़ के आपको बता देता हूँ, और जो कि हिंदी में कन्वर्ट है। ठीक है, श्री शुभम राय, श्री राहुल दिवाकर और श्री अमन गुप्ता उत्तरदाताओं व्यापम कर्मचारी चयन बोर्ड के वकील हैं। ये किसके वकील हैं? ये व्यापम कर्मचारी चयन बोर्ड के वकील हैं। ठीक है, संबंधित पक्षों के विद्वान वकील सुने जाते हैं। ओके, शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश क्रमांक 8 अप्रैल 2024 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर समीक्षा का निर्णय लिया है। ठीक है, मतलब जो राज्य सरकार गई थी क्लैरिफिकेशन के लिए, तो उसका क्या है, 8 अप्रैल को उसकी समीक्षा यानी उसका निर्णय कर दिया है। और CA में 11 अगस्त 2023 को पारित अपने पहले के फैसले को स्पष्ट किया है। मतलब 11 अगस्त का जो फैसला था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को क्या कर दिया है, स्पष्ट किया है। क्रमांक 50/68/2023 देवेश शर्मा बनाम भारत संघ में उपरोक्त निर्णय को संभावित बनाया है, लेकिन शीर्ष अदालत के उक्त आदेश में निहित कुछ शर्तों के साथ, उसमें भी कुछ शर्तें रखी गई थी जो सबको पता है। संबंधित द्वारा कुछ प्रासंगिक डेटा और दस्तावेज दाखिल करना आवश्यक है। जो उसमें शर्त आपको पता ही है, यही रखी गई थी कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम जो भर्तियां हैं उसका निर्णय जो हाई कोर्ट है वही करेगा, जिससे स्टेट में है। तो ये अपने मध्य प्रदेश के लिए था। तो इसके संबंध में प्रासंगिक डेटा दस्तावेज दाखिल करना आवश्यक है। तो ये डाटा मांगा गया है। पार्टियां विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य सहित B.Ed के विभिन्न नियुक्तियां करें ताकि समस्या का अंततः समाधान हो सके। पार्टियों को निर्देश दिया जाता है कि वे पार्टियों की सहमति के अनुसार 24 अप्रैल 2024 तक इन याचिकाओं में सभी पक्षों के संबंध में सभी आवश्यक प्रासंगिक तथ्यों और दस्तावेजों से युक्त एक सामान्य सारणी चित्रण दाखिल करें। बस जो बात कही गई थी कि चार्ट बनाने की जो कि तुलनात्मक और जो जानकारी मांगी गई थी उसके संबंध में ये स्पष्टीकरण आ चुका है माननीय हाई कोर्ट से। ठीक है, एक संख्या 5284/2024 आज हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा WP में दायर की गई क्रमांक 13,768/2022 सुनवाई की अगली तारीख पर भी विचार किया जाएगा। इन मामलों को 24 अप्रैल 2024 को दोपहर 2:15 पर WP के साथ सूचीबद्ध करें। क्रमांक जैसा कि अस्सी ने प्रार्थना की है। ठीक है, अब ये सभी हैं, श्री नागू जी न्यायाधीश हैं और अमरनाथ केसरवानी जी हैं। तो इसमें स्पष्ट निकल कर यही आता है कि जो डाटा जो एग्जैक्ट सारा कुछ मांगा गया है वो इसमें अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात है कि अब यहाँ पे देख सकते शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश क्रमांक 8/4/2024 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर समीक्षा का निर्णय किया है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने जो क्लैरिफिकेशन के लिए याचिका लगाई तो उसका निराकरण शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 8/4 यानी 8 अप्रैल को कर दिया है। ठीक है, इस पर इससे पहले 11 अगस्त, अब इसमें साफ साफ लिखा है कि 11 अगस्त 2023 को पारित अपने पहले के 11 अगस्त 2023 को पारित अपने पहले के फैसले को स्पष्ट किया है। ठीक है, अब साफ साफ बात यहाँ ये लिखी हुई है कि जो शर्तें लिखी हुई है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भर्ती पहले न्यायालय प्रकरणों के अधीन है। न्यायालय प्रकरण मतलब अंतरिम आदेश के अधीन है, यानी सब्जेक्ट टू आउटकम है। अगर वो सब्जेक्ट टू आउटकम है तो उसका निर्णय उसी हिसाब से दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो अपने जज हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, उन्होंने पूरी
इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नियुक्तियां करें तथा समस्या का समाधान हो सके। पार्टियों को निर्देशित दिया जाता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्टियों को निर्देश दिया जाता है कि वे पार्टियों की सहमति के अनुसार 24 अप्रैल 2024 तक इन याचिकाओं में सभी पक्षों के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक और प्रासंगिक तथ्यों को दस्तावेजों से युक्त, मतलब उनको बिल्कुल दस्तावेजों में चाहिए सामान्य सारणीबद्ध चित्रण दाखिल करें, मतलब उनको जो चार्ट सीट बना के उनको बिल्कुल चाहिए, कब भर्ती प्रक्रिया हुई, कब से नोटिफिकेशन आया, फिर कब हुई, फिर सेकंड बार फॉर्म कब भरवाए गए, सारी प्रोसेस, और उसके बाद जो सब्जेक्ट टू आउटकम कब से हुआ, ये सारी चीज़ों को लेकर सारी बिल्कुल पूरा मतलब डाटा माननीय जज साहब के पास जाएगा, और कब सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ, ये सारे दस्तावेज आप तक के सुनवाइयों के, भर्ती प्रक्रिया के, जो भर्ती प्रक्रिया हुई उसके, और साथ में जो सुनवाई हुई, जो याचिकाएं लगी शुरुआत से लेकर अब तक, वो सारी चीज़ें इसमें मांगाई गई हैं। तो अब 24 फाइनल है, आप देख सकते हैं। तो मेन चीज़ थी ये, जो हम सुनवाई से पहले सभी लोग बता ही रहे थे, और वो अब आदेश के माध्यम से भी आ गया है। ठीक है साथियों, अब ये 24 तारीख का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यही निर्णय सारा कुछ हो जाएगा। और जो भर्ती प्रक्रिया जब से स्टार्ट हुई है, जो मैंने आपको पहले ही बताई है कि दिसंबर 2019 में नोटिफिकेशन आता है, और पहले जनवरी 10 या 15 या 7 ऐसा कुछ जनवरी थी, तब तक फॉर्म भराए गए थे 2020 में। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया था। फिर 2022 में के मतलब दिसंबर 2021 में फिर रीओपन फॉर्म करवाए गए थे। कह रहे थे कि ट्रैवल विभाग भी इसमें नियुक्ति कर रहा है, ट्रैवल विभाग के भी पद आ रहे हैं, तो इसीलिए फिर दोबारा रीओपन हुए थे दिसंबर 2021 में। ठीक है, फिर एग्ज़ाम होता है 5 मार्च से 26 मार्च तक। उसके बाद फिर याचिका डीएड के अभ्यर्थी कुछ जो कि याचिका लगा देते हैं बीएड डीएड मैटर को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के 25 नवंबर 2021 के उसको आधार मानकर। तो उसी समय 7 जुलाई 2022 को सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाता है, ये है। और उसके बाद फिर अगस्त में आता है रिज़ल्ट, और फिर बाकी प्रक्रियाएं भी जो कि होती हैं। ठीक है साथियों, तो ये है, बाकी क्या होता है ये आने वाला समय 24 तारीख का दिन ही बताएगा। ठीक है साथियों, फाइनली अब इसमें सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है